नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा त्रिपाठी पुनः आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज जिस विषय पर मैं आप सबसे चर्चा करूँगी उसका शीर्षक है भाषा और बोली में अंतर। वास्तविक रूप में ऐसी कोई भी निश्चयात्मक कसौटी नहीं है जिसके आधार पर भाषा और बोली में अंतर किया जा सके। कुछ विद्वानों ने कहा है कि भाषा और बोली का अंतर मूल रूप से भाषा वैज्ञानिक नहीं बल्कि समाज भाषा वैज्ञानिक कर सकता है। इसका अर्थ हुआ कि भाषा और बोली के अंतर वस्तुतः न तो शाब्दिक स्तर पर हैं और न ही व्याकरणिक स्तर पर। इनका मूल अंतर तो सामाजिक स्थितियों का है। जब कोई बोली कुछ विशेष सामाजिक या राजनीतिक कारणों से अपनी अन्य सहयोगी बोलियों में प्रमुख स्थान प्राप्त कर लेती है, विभिन्न बोलियों के बीच संपर्क सूत्र का दायित्व निभाने लगती है, साहित्य और शासन की मान्य भाषा हो जाती है, तो वही बोली भाषा कहलाने लगती है। कभी कभी यह भी हो सकता है कि कोई बोली कुछ समय तक भाषा के पद पर रहने के बाद अपनी ही किसी सहायक बोली के अधीन हो जाए। उदाहरणार्थ हम देख सकते हैं कि मध्यकाल में अवधी और ब्रज भाषा के रूप में भाषा के रूप में प्रचलित रही, किंतु आधुनिक काल में खड़ी बोली के विकास के बाद वे बोली के स्तर पर आ गई। इसका मुख्य कारण मूलतः उन स्थितियों में था जिनके संयोग के कारण खड़ी बोली को मानक भाषा बनने का अवसर प्राप्त हुआ। यद्यपि भाषा और बोली के अंतर मूलतः सामाजिक राजनीतिक स्थितियों के हैं, तब भी भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक है। भाषा और बोली का यथासंभव निश्चित स्वरूप तय किया जाना आवश्यक है। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो हम भाषा और बोली में कुछ अंतर देख सकते हैं। पहला अंतर है बोधगम्यता। भाषा और बोली का सबसे व्यावहारिक अंतर उनकी बोधगम्यता का है। यदि दो लोग अपने अपने क्षेत्रों की बोली बोले और एक दूसरे की बात को वे पूरा या अधूरा समझ सके, तो यह मानना होगा कि वे एक ही भाषा की दो बोलियों का प्रयोग कर रहे हैं। इसके विपरीत यदि वे अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करेंगे तो प्रायः एक दूसरे की बात नहीं समझ सकेंगे। अगला जो इनमें अंतर है वो है भौगोलिक क्षेत्र का। भाषा का भौगोलिक क्षेत्र प्रायः विस्तृत होता है जबकि बोली का सीमित। इसका मूल कारण यह है कि आमतौर पर बोली केवल अपने अंचल में प्रयुक्त होती है, जबकि भाषा अंचल विशेष के साथ साथ विभिन्न अंचलों के बीच संपर्क सेतु का काम करती है। तीसरा जो मुख्य अंतर हमें देखने को मिलता है वह है भाषिक विकास। भाषा का भाषिक विकास की दृष्टि से बोली की तुलना में अधिक विकसित होती है। मानकता तथा व्यापकता प्राप्त करने के कारण भाषा का विकास तेजी से होने लगता है। वह नए नए भौगोलिक तथा वैचारिक क्षेत्रों में प्रयुक्त होने लगती है। इस प्रकार विकास का उच्च स्तर वह प्राप्त करती है, जबकि इसके विपरीत बोली भाषिक विकास की दृष्टि से प्रारंभिक अवस्था में होती है, जिसका मूल संबंध केवल जन प्रयोग से होता है। अगला जो भाषा और बोली का अंतर है वह है एक निश्चित व्याकरण, अर्थात भाषा का प्रायः एक निश्चित व्याकरण होता है, जबकि बोली का व्याकरण निश्चित नहीं होता। इस कारण प्रायः देखने में आता है कि भाषा के संबंध में शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, जबकि बोली में शुद्धता या अशुद्धता की चिंता नहीं की जाती है। भाषा और बोली में जो अगला अंतर है वह निश्चित और मानक रूप का है। भाषा आमतौर पर अपने अंचल तथा उससे बाहर भी प्रायः निश्चित और मानक रूप में मिलती है, जबकि बोली अपने अंचल के भीतर
अलग अलग वर्ग और क्षेत्र के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रयुक्त होती है। भाषा की प्रायः एक निश्चित लिपि होती है और लिपि के कारण ही भाषा और बोली में अंतर देखने को मिलता है। भाषा के निश्चित लिपि होने के कारण उसका प्रयोग लिखित भाषा तथा मौखिक भाषा दोनों रूपों में होता है, जबकि इसके विपरीत बोली आमतौर पर मौखिक रूप में ही प्रयुक्त होती है। शासकीय मान्यता ने भी भाषा और बोली में एक अंतर पैदा किया है। भाषा और बोली का यह बड़ा अंतर है कि भाषा को शासकीय मान्यता प्राप्त होती है, जबकि बोली को नहीं। कभी कभी तो बोली के भाषा बनने का एकमात्र कारण भी शासकीय मान्यता की प्राप्ति होता है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो केवल शासकीय आदेश से उत्तरी चीन की एक बोली जिसका नाम मंदारिन है पूरे चीन की भाषा बन गई। अतः यह कुछ सूक्ष्म किंतु मूल अंतर भाषा और बोली में देखे जा सकते हैं। आशा करती हूँ कि भाषा और बोली के सूक्ष्म अंतर से आप सब परिचित हो सकेंगे। भाषा विज्ञान एवं भाषा से संबंधित अन्य विषयों पर मैं आपसे अगले व्याख्यान में चर्चा करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।